नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भैंसा में मौकूफा अराजी की तफसीलात हासिल करने के लिए वक्फ बोर्ड अरकान पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील। निजामाबाद में वक्फ अराजियात पर झोपड़ियां डालने वालों से किराया वसूल करने का फैसला। कश्मीर में फौज के जरिए अस्करियत पसंदी का खात्मा मुमकिन नहीं। रियासत की बीजेपी पीडीपी हुकूमत इंतजामिया चलाने में नाकाम। बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया से बातचीत। तेलंगाना के साथ मरकज का भरपूर ताउन। मरकजी महासिल के हिस्से में इजाफा। ग्रांट इन एड 4 गुना बढ़ाई गई। नलगुंडे में बीजेपी के कौमी सदर की मीडिया से बातचीत। और बलदिया के सफाई अमले की तनख्वाहों में मजीद 1500 रुपए का इजाफा। दीगर म्यूनसिपैलिटीज में तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक सेक्रेटरी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि भैंसा की अराजी मौकूफा है। इसका पता चलाने के लिए वक्फ बोर्ड अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है। वक्फ बोर्ड के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सलीम ने कहा कि बोर्ड के अरकान मलिक मोहतसिम खां और मौलाना अकबर निजामुद्दीन के बशमूल CEO वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में तहकीकात करते हुए रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके बाद इसका ख़तई फैसला किया जाएगा। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा कि अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिसारबंदी की इजाज़त दी जा सकती है। इजलास में 13 मुतवल्लियों, 27 मसाजिद दरगाह कमेटियों के मसाइल की यकसुई भी अमल में आई। निजामाबाद में वक्फ अराजियात पर झोपड़ी डालने वालों से माहाना 300 रुपये किराया वसूल करने का फैसला किया गया। जुमला 100 अफराद को किराए पर अराजी अलाट की गई है। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए सलीम ने कहा कि नाना बाग की अराजी का मसला काफ़ी पेचीदा है। इस सिलसिले में वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए उनकी हिदायत के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने यह भी तयक़ुन दिया कि हज हाउस से मुत्तसिल इमारत के बारे में वज़ीर आला को वाकिफ कराया जाएगा। कुछ डिफर हुए, कुछ पास हुए। इसमें 13 मुतवल्लियों के हैं, 27 मस्जिद कमेटीज़, मुतवल्लिस कमेटीज़, दरगाह कमेटीज़ भी है, और 5 जो है लीज को देने के जो है, जो छोटे मोटे जो रहते जैसा कि निर्मल, वो छोटे छोटे झोपड़ियाँ थे, वो लोगों को जो है ना, वो लोग किराएदार रेंट के उस पर जो है ना 11 महीने की लीज पे 300-300 रुपये के हिसाब से वो लोगों को 100 जनों को वो लोगों को भी रिलीज़ करे सुने। और क्योंकि अभी तक वो लोग किराया नहीं दिए थे, 1 साल से वो लोग किराया देने के लिए तैयार है, जो हाफिज थे वो लोग, तो वो लोगों को 300 रुपये किराया लगा के उन लोगों को भी ये करे है। और दूसरा जो है पूरे मस्जिद कमेटियों को, दरगाह कमेटियों को, और जो भैंसा का जो इशू था, जो पेपर में भी आ रहा था, वो जो है CEO साहब और हमारे 2 बोर्ड मेंबर मोहतशम साहब, क्योंकि निज़ामाबाद से उनको और अकबर निज़ामुद्दीन साहब को, ये तीनों को जो है ना, और हमारे ऑफिशियल कमेटी रमज़ान से पहले जाके उसको इंस्पेक्शन करेंगी, करके जो है ना जेन्युइन केस क्या है वो हमारे को रिपोर्ट पेश करेंगी। उसके बाद में उस पर एक्शन जो भी लेना है, कमेटी बनाना है या क्या करना है, देना है या नहीं देना है, जो भी है ये लोग CEO की कमेटी जाके इंस्पेक्शन करने के बाद, ये रिपोर्ट आने के बाद डिसीजन लेंगे हम लोग। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने JHMC के सफाई अमले की तनख्वाह में 1500 रुपये इजाफे का फैसला किया है। वज़ीर आला के इस फैसले से 18,382 मुलाजमीन को फ़ायदा होगा। इससे पहले वज़ीर आला ने 8,500 रुपये से बढ़ाकर तनख्वाह को 12,500 रुपये किया था, और अब दूसरी बार 1,500 रुपये के इजाफे से सफाई अमले की तनख्वाह 14,000 रुपये हो गई है। वज़ीर आला ने बताया कि JHMC तनख्वाह का बोझ बर्दाश्त करेगी। उन्होंने बलदी नज़्म नस्क के सेक्रेटरी नवीन मित्तल को हिदायत दी कि वो दीगर म्यूनसिपैलिटीज़ के माशी हालात, महासिल की वसूली और अखराजात पर मुश्तमिल रिपोर्ट हुकूमत को पेश करें। इसकी बुनियाद पर म्यूनसिपैलिटीज़ के सफाई अमले की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाएगा।
मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कश्मीर में फौज अस्करियत पसंदी पर कंट्रोल कर सकती है लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकती। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि कश्मीर में फौज के 16 अड्डों पर हमला किया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इससे क्या फौज का हौसला बढ़ेगा या कम होगा? उन्होंने कहा कि बीजेपी पीडीपी की हुकूमत वादी में इंतजामिया चलाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। मरकजी हुकूमत के पास कश्मीर के बारे में कोई वाज़ेह पॉलिसी है ही नहीं। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामियों और खामियों को छुपाने के लिए कौम परस्ती का सहारा ले रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पठानकोट आर्मी बेस के हमले के बाद अब तक हमारे 16 आर्मी बेसिस पर हमले हो चुके हैं और फिर आज से थोड़े दिन पहले हमारे बीएसएफ के जवानों की गर्दनें काट दी गई। हम मोदी सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि 16 आर्मी बेसिस पर हमला हुआ, जवानों की गर्दनें काट दी गई, आपकी क्या पॉलिसी है? आपके पास कश्मीर की पॉलिसी क्या है? आपके पास कोई पॉलिसी है या नहीं है? आपके पास 2 साल से ज़्यादा आपकी सरकार वहाँ पर है, 3 साल से यहाँ पर है। 15 आर्मी बेस पर हमला हो गया, कई कश्मीर में तो नॉर्मल सी रिस्टोरी नहीं हो रही है। तो फिर आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी डॉक्ट्रिन क्या है, वो आप ज़रा बता दीजिए मुल्क के सामने। ये जो पीस मील काम कर रहे हैं इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ये जो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन हो रहा है, 200-200, 300-300 घर का आप सर्च करते हैं, उससे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वो मालूम कर लीजिए। तो पहले ये कि गवर्नेंस सिविलियन गवर्नमेंट का काम है जो पीडीपी बीजेपी की है, वो उसमें नाकाम साबित हो गए। तो गवर्नेंस आर्मी नहीं कर सकती, गवर्नेंस का काम बीजेपी पीडीपी का है जो सरासर नाकाम साबित हुई अब तक कश्मीर में। आर्मी कश्मीर में मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकती है, एंड नहीं कर सकती। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है गवर्नेंस करना, जो बीजेपी पीडीपी नाकाम साबित हो गई। इस तरह से बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने का एक तरीक़ा अपना लिया है कि नेशनलिज्म को सामने रखो और अपनी पूरी कमज़ोरियों को, गलतियों को छुपा लो। अब मुल्क के सामने ये लोग बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि 16 आर्मी बेसिस पर हमला हुआ, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? क्या इससे आर्मी का मनोबल बढ़ेगा या कम होगा? 16 आर्मी कैंप्स पर हमला हो चुका है, इस पर कोई बात नहीं करते। आप गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं। साउथ कश्मीर में आपका रिट नहीं है। महबूबा मुफ्ती एक स्कूल के फंक्शन में जाती है तो स्कूल के टीचर आज़ादी के नारे लगाते हैं, बच्चियां रोड पर निकलकर पत्थर फेंकती हैं। कहाँ है गवर्नेंस आपका? बीजेपी कश्मीर में गवर्नेंस प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई। और हद तो ये है कि नागा से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होता है और नागाज ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से सॉवरेनिटी शेयर कर रहे हैं। ये आपकी भारत से मोहब्बत है कि आप सॉवरेनिटी शेयर करेंगे? हिंदुस्तान, मोदी साहब, किसी का आपका नहीं, मेरा नहीं है, ये तो देश सबका है। आप सॉवरेनिटी कैसा शेयर कर रहे हैं? बीजेपी को बताना पड़ेगा कि क्या वो सॉवरेनिटी शेयर करेंगे। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होगा, 2 तो नहीं हो सकते ना। तो यही हो रहा है, बीजेपी हर अपनी नाकामी को छुपा रही है इस तरह की बातें करके। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को अब तक 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। नलगुंडे में अपने दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत हर तरह से तेलंगाना की तरक्की के लिए भरपूर ताउन कर रही है। मरकजी महासिल में से दिए जाने वाले हिस्से को 10 गुना बढ़ाया गया है। ग्रांट इन एड में इस बार भी 4 गुना का इजाफा किया गया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी एक बड़ी ताकत बन चुकी है। मुल्क के 60% हिस्से पर बीजेपी का कब्जा है और 2019 में बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के लिए मंसूबा तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के साथ इत्तेहाद बरकरार रहेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि गिरिजनों को रिजर्वेशन के लिए वो तायद करते हैं। उधर टीआरएस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी केसीआर हुकूमत की तारीफ करते हैं और अमित शाह उस पर तनकीदें कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि अमित शाह को तेलंगाना के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए वो टीआरएस हुकूमत को निशाना बना रहे हैं। टीआरएस लीडर ने कहा कि मरकज को पहले तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक बंद करना चाहिए, बाद में तेलंगाना की तरक्की की बात करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि 2019 में मुकाबले के लिए बीजेपी के पास उम्मीदवार ही नहीं है, सिर्फ इख्तिदार में आने की बात की जा रही है। रुकन कौंसल भानु प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि टीआरएस ने अपने इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए थे उसे पूरा किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने काला धन लाने का वादा किया था जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। हाईकोर्ट की तकसीम का मसला भी अभी तक हल नहीं किया गया। अमित शाह की झूठी बातों पर रियासत के अवाम यकीन नहीं करेंगे। कांग्रेस के रुकन कौंसल भी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह अपने दौरे के दौरान सिर्फ सियासी हिकमत अमली में मसरूफ हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तकसीम जदीद बिल में मरकज ने जो वादे किए थे अमित शाह उसका जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। टीआरएस और एनडीए हुकूमत तकसीम बिल के वादे को पूरा करने में नाकाम हुए हैं। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तकसीम जदीद बिल में जो वादे किए गए थे उस पर बात न करना अफसोस की बात है। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम केसरी हरी ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में 1551 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जारिया साल जुमला 1061 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। केसरी हरी ने बताया कि विद्या वॉलंटियर्स की तनख्वाहों में 8,000 रुपये से इजाफा करके 12,000 रुपये करने का फैसला किया गया। उन्होंने डीएससी और नीट एक साथ मुनक़िद करने के ताल्लुक से भी बताया कि हुकूमत इस सिलसिले में गौर कर रही है। वज़ीर तालीम ने मजीद बताया कि डीएससी के लिए रहनुमाना खतूत वज़े करने का काम भी चल रहा है और टेट के मसले पर कानूनी मशवरा लिया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कीमों से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि अब तो ये स्कीमें ख़त्म की जा रही हैं, तो क्या वज़ीर आज़म मोदी अक़लियतों के 15 नुकाती वज़ीर आज़म के प्रोग्राम को भी ख़त्म करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी अक़लियतों को समाजी इंसाफ देना ही नहीं चाहती। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की दस्तूरी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ करें। अमित शाह के दौरे हैदराबाद और तेलंगाना को मरकज़ की तरफ से फंड्स की इजराई के सवाल पर सदर मजलिस ने कहा कि तेलंगाना को मरकज़ की इमदाद रियासत का हक़ है, मरकज़ कोई भीख नहीं दे रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी हम शुरू से कह रहे हैं वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के कायल नहीं है, वो एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट चाहते हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती उसकी इंक्लूसिविटी है और आरएसएस बीजेपी एक्सक्लूसिव हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहती है। ये जो स्कीम का वो बर्खास्त कर रहे हैं, तो फिर क्या मोदी सरकार आइंदा 15 पॉइंट प्रोग्राम को बर्खास्त करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15 पॉइंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम चला रही है। क्या वो स्कीम में इसके में कितना फ़र्क है बताइए आप? 15 पॉइंट प्रोग्राम में तो उससे ज़्यादा है, तो क्या उसको भी बंद कर देंगे? जो स्कीम इंडिया के लिए अच्छी है वो स्कीम यूपी के लिए ख़राब कैसे हो जाती है? मगर इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट के कायल नहीं है, ये माइनॉरिटीज़ को सोशल जस्टिस देना नहीं चाहते और अपीजमेंट कह रहे हैं। तो भाई कौन सा अपीजमेंट हुआ बताइए आप? इंडिकेटर्स जो हैं, एम्पिरिकल डेटा है कि माइनॉरिटीज़ और मुसलमान तो पीछे हैं, तो फिर आप उनको तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में योर ड्यूटी बाउंड एज अ चीफ मिनिस्टर, योगी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ करे। तो इंसाफ कैसे हो सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में फिर आर्टिकल 29, 30 इक्वालिटी किस लिए है? तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लोग कायल नहीं है। देखिए, एक बात मुझे समझ में नहीं आई बीजेपी की, वो कह रहे हैं कि हमने तेलंगाना सरकार को 2 लाख करोड़ रुपये दिए। क्या भीख दिए? भीख दिए क्या आप? हमारे स्टेट का हक बनता 2 लाख नहीं बल्कि 10 लाख करोड़ लेंगे हम। क्या हम लोग टैक्स नहीं पे कर रहे? कौन होते आप? आप दान दे रहे क्या तेलंगाना को? तेलंगाना स्टेट को ज़रूरत है और तेलंगाना ये फेडरल सिस्टम में तो हर स्टेट को ज़रूरत है। आप दान दे रहे क्या? आप अपनी जेब का पैसा दे रहे क्या? जेब का पैसा नहीं दे रहे ना, तो कहाँ से आप बोले 2 लाख करोड़ दिए एहसान करे? तेलंगाना सरकार को आप दे रहे हैं तो राइट बनता है तेलंगाना का, आपको एहसान नहीं कर रहे तेलंगाना के ऊपर। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने इशारा दिया है कि मिशन भगीरथा के तखमीना में इजाफा हो सकता है। अवामी जवाबदार कमेटी के इजलास में मिशन भगीरथा पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के बाद एसपी सिंह ने कहा कि तखमीना में इजाफा हो सकता है, लेकिन वक्त पर काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें मरकजी हुकूमत 700 करोड़ रुपए दे रही है।
कमेटी में शामिल कांग्रेसी अरकान ने सवाल किया कि जब म्यूनसिपैलिटीज ने नल के जरिए पीने का पानी फराहम करने का निज़ाम मौजूद है, इसके बावजूद नई पाइपलाइनें डाली जा रही हैं। नलगुंडे में फ्लोराइड से मुतासरा इलाकों को पीने के पानी की फराहमी के लिए जो काम शुरू किया गया उसे रोक दिया गया। कांग्रेसी अरकान ने कहा कि जब नल के जरिए पीने के पानी का निज़ाम है, वहां पर नई लाइनें बिछाते हुए गैर ज़रूरी 10,000 करोड़ रुपए की रकम ज़ाय की जा रही है। इसके अलावा अहम कॉन्ट्रैक्टर्स काम न करते हुए कमीशन हासिल करके सब कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दे रहे हैं। वजीर आबकारी पद्मा राव ने बताया कि हरितहारम प्रोग्राम में 2 करोड़ सेंधी के पौधे लगाए जाएंगे। अपने चैम्बर में तासिंदों की तंजीमों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात के बाद वजीर आबकारी ने बताया कि 2 करोड़ पौधों के जरिए तासिंदों को रोजगार फराहम होगा। तासिंदों की सोसाइटी के मसाइल पर भी इजलास में बातचीत की गई। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी के मुख्तलिफ शोबों के साथ राहुल गांधी के 1 जून को संगारेड्डी दौरे के इंतजामात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। सदर पीसीसी ने महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कायदीन के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हर देहात से कम 10 आदमी राहुल गांधी के प्रोग्राम में शिरकत करनी चाहिए। संगारेड्डी में होने वाले इस प्रोग्राम के लिए बड़े पैमाने पर तैयारों के लिए हर एक कांग्रेसी कायद अपने तौर पर तैयारी करें और इसे कामयाब बनाया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुस्लिम नौजवानों को असरी उलूम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करने का मशवरा दिया है। सालिम चौक भवानी नगर में मदरसे अरबिया अनवारुल उलूम के जलसे तक़सीम असनदात से खिताब करते हुए उन्होंने नाज़िम मदरसा मौलाना नेमतुल्लाह क़ादरी की खिदमत, कुर्बानियों और कोशिशों की सिताइश की और हाफिज़ कुरान के दर्जे और उसकी अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। जलसे से मौलाना मुफ्ती अज़ीमुद्दीन मौलाना फसीहुद्दीन निज़ामी ने भी खिताब किया। मौलाना मुफ्ती अज़ीमुद्दीन के हाथों से हुफ़ाज़ कराम को खिलत दी गई और बैरिस्टर ओवैसी के हाथों हुफ़ाज़ तालिबात को खुलत अता की गई। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने 8 और 9 जून को नुमाइश ग्राउंड पर मछली में प्रसाद की तकसीम के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। रियासती वज़ीर ने बताया कि साल बेहतर से बेहतर इंतजामात किए जाएंगे। गुज़िश्ता साल जो खामियां थीं उन्हें दूर किया जाएगा। रियासती वज़ीर ने बताया कि नुमाइश ग्राउंड में पीने के पानी और दीगर ज़रूरियात के लिए मौसर इंतजामात किए जाएंगे। बस डिपोस, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से नुमाइश ग्राउंड तक खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमत के दरमियान किसान मर रहे हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली ने कहा कि रियासत में 42 लाख मैट्रिक टन धान की पैदावार हुई, लेकिन अब तक सिर्फ 25 लाख मैट्रिक टन धान ही खरीदी गई। उन्होंने कहा कि रेत की मुंतकिल के लिए लारियां दस्तियाब रहती हैं, लेकिन धान के लिए लारियां दस्तियाब नहीं हैं। कभी थैले न होने का बहाना बनाया जाता है तो कभी लारियां न होने की बात कही जाती है। जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर इन हालात में गैर मौसमी बारिश होती है तो किसानों का नुकसान होगा। किसानों के मसाइल की यकसुई में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अरे वही बोल रहा हूं ना साहब, मैं उधर मरकज हुकूमत दो, इधर रियासत हुकूमत दो। उधर मरकज हाथ उठाए बोल के रियासत भी हाथ उठा रहे, मरकज हाथ उठाए बोल के रियासत भी हाथ उठाए, दोनों के बीच में किसान नुकसान भुगत रहे। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार 2 हुकूमत, उधर मरकज हुकूमत इधर रियासत हुकूमत, एक के ऊपर एक बोलते हुए किसान को नुकसान पहुंचा रहे। अरे भाई, मार्केट में गन्नी शॉर्टेज नहीं रहना। महकमे अखिलती बहबूद और उर्दू एकेडमी के इश्तराक से उस्मानिया यूनिवर्सिटी तारीख, तहजीब और इम्कानात के मौजू पर 2 रोज़ा सेमिनार का मंगल को अख्ताम हुआ। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद उमर जलील ने बताया कि 2 रोज़ा सेमिनार के दौरान जो मालूमाती मकाले पेश किए गए हैं उन्हें न सिर्फ किताब की शक्ल दी जाएगी बल्कि उसे वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। उमर जलील ने बताया कि 2018 तक उस्मानिया यूनिवर्सिटी सदी तकारीब को जारी रखा जाएगा। मलकपेट रेलवे ब्रिज के पास ट्रैफिक मसाइल को हल करने मेट्रो डिपार्टमेंट, जेएचएमसी, नेशनल हाईवे, बीएसएनएल और ट्रैक पुलिस अहदेदारों ने इस जगह का तफसीली मुआयना किया। वाज़ेह है कि मलकपेट रेलवे ब्रिज से मुत्तसिल अहाते की कुशादगी के लिए 16 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं। इस सिलसिले में मज़कूरा महकमेजात के अफसरान इलाके का तफसीली मुआयना किया।
इस मौके पर बताया गया कि मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के बाद ब्रिज अहाते की कुशादगी के कामों को शुरू किया जाएगा। जिले नलगुंडे की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों के वफ़द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। वफ़द ने अवामी मसाइल और मुकामी सियासी हालात से सदर मजलिस को वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने शाली बंडे के रुकने बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के हमरा शकरगंज, रानी का बागा और उससे मुत्तसिल इलाकों का दौरा किया, जहां ड्रेनेज उबलने और स्ट्रीट लाइट्स की नाकिस कारकर्दगी की मुसलसल शिकायत मिल रही थी। रुकन असम्बली ने बताया कि 2 रोज़ में ड्रेनेज उबलने के मसले के मुस्तकिल हल के लिए काम शुरू किया जाएगा और स्ट्रीट लाइट्स की भी मरम्मत व तब्दीली की जाएगी। असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न शालीबंडा इलाके में आज शकरगंज, दानिकाबाग ये इलाकों में दौरा किया गया। यहाँ पर वो ज़माने से ड्रेनेज की शिकायत है। प्रोजेक्ट की एक नई लाइन मंजूर हुई, उसके काम शुरू करने वाले हैं। तो सर्वे करके यहाँ के मुकामी लोगों से राय ली गई, क्योंकि अब 4 दिन के बाद रमज़ान का आगाज़ है, तो रमज़ान के दौरान ये काम होगा, लोग एतराज़ करेंगे। लेकिन उसमें सहूलत यह है कि 10-15 दिन के अंदर वो लोग काम कंप्लीट करने का वादा किए। और रमज़ान के बाद अगर काम शुरू करें तो बारिश शुरू आती और मुश्किलात पैदा होते, इसलिए मोहल्ले वालों की राय लेकर वो काम को शुरू करने का फैसला किया गया। 1-2 रोज़ में काम शुरू होगा और जितना जल्द हो सके काम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद रोड भी पड़ जाएंगी। पूरा सर्वे किया गया। थोड़ी स्ट्रीट लाइट की शिकायत है, इंशाल्लाह रमज़ान स्पेशल में कुछ मटेरियल आजकल में आने का है, स्ट्रीट लाइट के लिए भी बोल के चालू कराएंगे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अहमदनगर के इलाके का तफसीली दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की भी समाअत की। रुकन असम्बली ने मंजूरा कामों को शुरू करने के अलावा ज़ेर इल्तिवा और जारी कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर सरकारी महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। शहर में इन दिनों ऑपरेशन के जरिए ज्यादा तादाद में जजगियों और फिर कम वजन के बच्चों के सिलसिले में अक्सर शिकायतें मौसूल हो रही हैं। 4TV के नुमाइंदे ने सरकारी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए इस सिलसिले में गायनाकोलॉजिस्ट से भी बातचीत की। आज के तरक्की याफ्ता दौर में जहां इंसान को कई सहूलतें दस्तियाब हैं, हामिला खवातीन में नक्ल हरकत में कमी और ग़िज़ा के बारे में अदम दिलचस्पी, सुस्ती और काहली डिलीवरी में मुश्किलात का बायस बन रही हैं। डॉक्टर कल्याणी ने बताया कि सेहत पर तवज्जो न देने और दूसरे मशाकिल में वक्त ज़ाय करने की वजह से आज की हामिला खवातीन की सेहत पर असर पड़ रहा है। इसकी वजह से ऑपरेशन की जजगियां ज्यादा हो रही हैं। डॉक्टर के मुताबिक खून की कमी का मां और बच्चे की सेहत पर गैर मामूली असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे का वजन गैर मामूली तौर पर घट जाता है। उन्होंने हामिला खवातीन को मशवरा दिया कि अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें, बिलखुसूस ग़िज़ा के इस्तेमाल के बारे में संजीदगी अख्तियार की जाए ताकि बच्चा सेहतमंद रहे। डॉक्टर ने कहा कि लम्हे आखिर में डॉक्टर से रुजू होना भी मुनासिब नहीं है। हामिला खवातीन को अपने जिस्म में कैल्शियम की मकदार का तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए ताकि डिलीवरी के दौरान किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर ने कहा कि जिस्म में पानी की कमी से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए डिलीवरी तक ग़िज़ा पर तवज्जो देना ज़रूरी है। तेलंगाना में टोल गेट से बआसानी गुजरने के लिए SBI की तरफ से फास्टैग कार्ड का आगाज किया गया है। मीडिया से बात करते हुए बैंक अहदेदार ने बताया कि पहले 6,600 कार्ड जारी किए गए हैं और आइंदा साल मार्च तक 50,000 कार्ड जारी करने का मंसूबा है। सबरबाद पुलिस ने डकैती की वारदातें अंजाम देने वाली एक टोली को बेनकाब करते हुए टोली के 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शाहनवाज कासिम ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नागर करनूल के रहने वाले 30 साला श्रीनू, 58 साला किशन और 28 साला रामला को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक किशन इससे रुकनी टोली का सरगना श्रीनू का बाप है, जबकि रामल्ला इन दोनों का रिश्तेदार है। पुलिस ने बताया कि किशन गुज़िश्ता 25 सालों से मुख्तलिफ जराइम अंजाम दे चुका है। उनके मुताबिक मुलज़िमीन हैदराबाद, महबूबनगर में पेश आई डकैती और रहजनी की वारदातों में मुलविस रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस टोली के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 13 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से मसरूक़ा सामान को जब्त कर लिया है। सरखे की एक और वारदात में मुलविस आदि सारिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया।
शाहनवाज कासिम ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने श्रीकांत और जय भारत को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये सारिक नकली कुंजियों की मदद से सरखे की वारदातें अंजाम दिया करते थे। अब तक इन्होंने 22 मोटरसाइकिलों का सरखा किया था। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से मसरूखा बाइक्स बरामद की हैं। मेटपल्ली में एक मजदूर पेशा लड़की की इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार पैदल जाने वाली एक लड़की डी लक्ष्मी को ज़बरदस्ती अपने साथ उठा कर ले गए। लड़की की चीखो पुकार करने पर इन दोनों ने उसके सर पर किसी वजनी शय से मार कर उसे खामोश कर दिया। मुतासर लड़की लक्ष्मी को इन दोनों ने उपल नलाचेरू के सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी इस्मत रेजी की और फरारी अख्तियार की। मुतासर लड़की ने पेट्रोलिंग पुलिस को इस वाक़े की तफसीलात बताई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लड़की को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया है और इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। गोपालपुरम पुलिस ने 4 जुवेनाइल सारिकों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी बी सोमती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 16 साल सनी, 14 साल बालाजी, 17 साल रघु और 14 साल हरी सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा सारिकों ने महकमे रेलवे के कोहदेदार के मकान में सरखे की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 11 तोले के तलाई ज़ेवरात, एक मोटरसाइकिल, एक लैपटॉप, एक हैंडीकैम और 2000 रुपए की नकद रकम बरामद की है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने सरखे की इस वारदात के लिए अपनी कम उम्री को जिम्मेदार ठहराया है। एक और कार्रवाई में चिलगलगुड़ा पुलिस ने 2 आदि रेजनों और जेब कतरों को भी गिरफ्तार किया। सुमति ने मीडिया को बताया कि कल्याण कृष्णा और हरीश को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने कड़पा से बजर ट्रेन हैदराबाद आने वाले शिकायत कुनिंदे को निशाना बनाकर उसके पास से 25,000 रुपए की नकद रकम उड़ा ली थी। घटकेसर उपल चारा पर 2 गाड़ियों में हुए तसादुम में 9 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बारातियों को ले जा रही टाटा गाड़ी और स्विफ्ट गाड़ी में टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों में सवार 9 अफराद बशमूल कमसिन बच्चे इस हादसे में जख्मी हो गए। 3 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। जख्मियों को उपल के खानगी दवाखाने में शरीक कराया गया है। जिले संगारेड्डी के बोंतापल्ली के सनती इलाके में वी3 कंपनी में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। कंपनी के मुलाजमीन और मुकामी अवाम ने आग बुझाई। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। कुकटपल्ली आरटीए दफ्तर में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस वाक़े में इन्वर्टर बैटरी जल गई और बाज़ फाइल्स भी आग की नजर हो गई। आग लगने के इस वाक़े की वजह से आरटीए दफ्तर को 2 दिन तक बंद रखने का फैसला किया गया है। महकमे आबकारी ने गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक आबकारी पुलिस ने बंजराइल्स के इलाके रोड नंबर 9 पर करीम अलाउद्दीन के मकान से 15 मुख्तलिफ ब्रांड के 280 बैरूनी शराब की बोतलें जब्त की, जिसकी मालियत 10 लाख रुपए बताई जाती है। 40 साल शिव पाटिल नामी शख्स को भी हिरासत में ले लिया गया है। ये शख्स मुख्तलिफ ज़राए से बैरूनी शराब मंगवा कर यहाँ पर 500 ta 1000 रुपए ज़्यादा रकम पर फरोख्त किया करता था। पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा को भी जब्त कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। भैंसा में मौकूफा अराजी की तफसीलात हासिल करने के लिए वक्फ बोर्ड अरकान पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील। निजामाबाद में वक्फ अराजियात पर झोपड़ियां डालने वालों से किराया वसूल करने का फैसला। कश्मीर में फौज के जरिए अस्करियत पसंदी का खात्मा मुमकिन नहीं। रियासत की बीजेपी पीडीपी हुकूमत इंतजामिया चलाने में नाकाम। बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया से बातचीत। तेलंगाना के साथ मरकज का भरपूर ताउन। मरकजी महासिल के हिस्से में इजाफा। ग्रांट इन एड 4 गुना बढ़ाई गई। नलगुंडे में बीजेपी के कौमी सदर की मीडिया से बातचीत। और बलदिया के सफाई अमले की तनख्वाहों में मजीद 1500 रुपए का इजाफा। दीगर म्यूनसिपैलिटीज में तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक सेक्रेटरी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।